शालिनी बहन, तुम बहुएं तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। कितनी सुंदर बहुएं हैं तुम्हारी। वो तो होंगी ही, मेरी बहुएं जो हैं। शालिनी अपनी नई नवेली पांचों बहू का गृह प्रवेश कर रही होती है कि तभी अचानक कल्पना और पूनम का जी घबराने लगता है। अरे कल्पना, पूनम बहू, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे अचानक घबरा क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी वो। पूनम कल्पना इतना बोलती ही हैं कि तभी अचानक वो दोनों उल्टी कर देती हैं, जिसे देख क्या बात है शालिनी बहन, तुम्हारी बहू ने तो गृह प्रवेश पर ही तुम्हें खुशखबरी दे दी। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? कल्पना बहू, पूनम बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे अचानक उल्टी कैसे हो गई तुम्हें? पता नहीं माँ जी, जैसे ही हम लोग घर के अंदर आए तो एक अजीब सी महक आने लगी। बड़ी गंदी महक है, अभी भी आ रही है हमें तो। बदबू तो हम सबको आ रही है माँ जी। बदबू आपकी रसोई घर से आ रही है। कहीं आपकी रसोई में कोई चूहा तो नहीं मर गया? लेकिन भाभी, हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है। फिर भी मैं एक बार किचन में देख आती हूँ। किचन में चूहा ही मरा हुआ है ना? भाभी, आप सबकी नाक खराब हो गई है। कोई चूहा नहीं मरा, बल्कि हमने तो शाम में नॉनवेज बनाकर रखा था, तो हम उसे फ्रिज में रखना भूल गए, तो उसी की ही महक आ रही है। क्या कहा? नॉनवेज? आप लोग नॉनवेज खाते हैं? हाँ, लेकिन इसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है? हे माँ, माता जी, ये आप लोग कैसा अनर्थ कर रहे हैं? आप लोग मांसाहारी हैं। आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? भाभी, इसमें ऐसा क्या हो गया? हम सब नॉनवेज तो खाते हैं। आप लोगों को पता नहीं क्या? हम पांचों वेजिटेरियन फैमिली से हैं। हमने आज तक अंडे तक को भी हाथ नहीं लगाया और आप लोग नॉनवेज खा रहे हैं। बहू, हमारा परिवार शुरू से ही नॉनवेज खाता आ रहा है। हमारे घर में तीनों वक्त खाने में नॉनवेज बनता है, समझी? तुम पांचों तो इसमें इतना ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अब अपने कमरे में। कल्पना, पूनम, आरती, साक्षी और सुरभि पांचों बहुएं एक वेजिटेरियन परिवार से थी। लेकिन जैसे ही इन पांचों को पता चलता है कि उनकी शादी एक नॉन वेजिटेरियन परिवार में हुई है, तो मानो जैसे उनकी जिंदगी में तहलका मच गया हो। लेकिन अब बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आज हमारी सुहागरात है, पता है कब से इस रात का इंतजार कर रहा था। दूर हटो मेरे से, खबरदार जो मेरे पास आए तो। तुम नॉनवेज खाते हो, मैं तो नॉनवेज खाने वालों से 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ। क्या? कल्पना, मैं भले ही नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन आज मैंने नॉनवेज नहीं खाया है। आज हमारी सुहागरात है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर तुम मेरे पास आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुद्दी में ही कोनी मारूंगी तुम्हारी, समझे तुम? जाओ वहाँ नीचे सो जाओ। बेचारी पांचों बहू के पति अपनी नॉनवेज खाने की वजह से अपनी सुहागरात के दिन भी जमीन पर सो रहे थे, और ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। आज वेजिटेरियन बहू को उनके नॉन वेजिटेरियन ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। पांचों बहुएं जैसे ही किचन में जाती हैं, हे भगवान, ये क्या पूरी रसोई नॉनवेज से भरी हुई है? हर बर्तन में नॉनवेज है। छी 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 छी, मैं तो इस रसोई का एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती। कितनी गंदी बदबू आ रही है। यहाँ से चलो चलते हैं, वरना मैं तो इस बदबू में ही मर जाऊंगी। सभी बहुओं की हालत नॉनवेज को देखकर खराब होने लगती है। वहीं बेचारी सुरभि तो बेहोश ही हो जाती है। हे भगवान, सुरभि को क्या हुआ? सुरभि, उठो सुरभि। पहले ही दिन पांचों वेजिटेरियन बहू की उनके नॉन वेजिटेरियन ससुराल में हालत खराब होने लगती है, जिसके चलते पांचों बहुएं अपने ससुराल का एक गिलास पानी भी नहीं पीती हैं। लेकिन थी तो ये पांचों इस घर की बहू ही, इसलिए ना चाहकर भी उन पांचों को अपने ससुराल वालों के लिए नॉनवेज बनाना पड़ता है। छी छी छी, माँ जी ने हमें नॉनवेज बनाने के लिए कहा है, लेकिन मैं तो उसे छू भी नहीं पा रही हूँ। अरे देखो देखो, मैं ये ग्लव्स लेकर आई हूँ। अब हम इसे पहनकर आराम से नॉनवेज बना सकते हैं। लेकिन ये तो ऑपरेशन थिएटर में पहनने वाले ग्लव्स हैं। तो क्या ये हम वेजिटेरियन बहू के लिए नॉनवेज बनाना किसी ऑपरेशन से कम है? हमें भी तो इन्हें काटना पीटना होगा। पांचों बहनें ग्लव्स पहनकर मुंह पर कपड़ा बांधकर अपनी ससुराल वालों के लिए नॉनवेज बनाती हैं। एक ही किचन में नॉनवेज बनने की वजह से पांचों बहुएं अपने वेजिटेरियन खाना नहीं बना पा रही थी, जिसके चलते अब वो किचन को 2 हिस्सों में बांट देती हैं। ये क्या? किचन की इस तरफ भी गैस चूल्हा, मसाले के डिब्बे और बर्तन है, और इस तरफ भी? इस तरफ नॉनवेज बनेगा और इस तरफ वेज। वो क्या है ना कि हम रोज रोज तो बाहर से वेज खाना मंगवा कर खा नहीं सकते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं ब्याह करके बहू को नहीं बल्कि 5 शाकाहारी बकरियों को ले आई हूँ। अब तक हम मरे हुए चिकन को बनाने का कम पाप कर रहे थे क्या, जो माँ जी ने मुझे ये जिंदा मछली ला कर दे दी? इस बेचारी मासूम मछली को कैसे मैं काटूं? मुझसे तो जरा भी हिम्मत नहीं हो रही है। किचन में खड़ी होकर साक्षी जैसे ही पानी के बर्तन से उस जिंदा मछली को काटने के लिए निकालती है कि तभी मछली उछलकर सीधा साक्षी के पैरों पर जाकर गिरती है, जिससे साक्षी काफी डर जाती है। दूर हट मेरे से, दूर। छी, कितनी गिलगिली है ये, मैं नहीं बना रही मछली। साक्षी भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है, और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुरभि सभी के लिए चिकन कबाब बना रही थी कि तभी अचानक किचन की खिड़की से एक बिल्ली किचन में घुस आती है और प्लेट में रखे हुए कच्चे चिकन को अपने मुंह में दबा लेती है। छोड़ चिकन को, छोड़। मेरे ससुराल वाले नॉनवेज कम खाते हैं क्या, जो अब तुझे भी नॉनवेज खाना है? मेरे सामने म्याऊं 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 क्या कर रही है? छोड़ इसे। वो बिल्ली मुंह में चिकन दबाकर सुरभि की तरफ आने लगती है, जिसे देख सुरभि हॉल में भागती है और बिल्ली भी उसका पीछा करती है। दूर भाग मेरे से। हे भगवान, ये बिल्ली तो मेरे पीछे पड़ गई। पांचों वेजिटेरियन बहू की हालत उनके ससुराल में धोबी के कुत्ते की तरह हो चुकी थी, जो ना घर का रहा था और ना ही घाट का। ऐसे ही एक दिन
माँ जी पता है, कल मैंने फोन में एक वीडियो देखी थी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, वो मरने के बाद सीधा नर्क में जाते हैं और वहाँ उन्हें तेल की कढ़ाई में फ्राई किया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, उन्हें तो कीलों पर चलाया जाता है और कोड़ों से मारा जाता है। माँ जी हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आप मरने के बाद नर्क में इस तरह तड़पो, इसलिए आप नॉनवेज खाना छोड़ क्यों नहीं देती। अरे बस करो तुम पांचों, भला ये क्या मेरी मरने की उम्र है? 40-50 साल के बाद वाली बात तुम लोग अभी से क्यों कर रही हो? कितनी बेशरम बहू हो जो अपनी सास को जीते जी नर्क के अत्याचार गिनवा रही हो। अब जाओ यहाँ से, मरने के बाद मैं नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में ही जाऊंगी। पांचों बहुएं अपनी सास को समझाने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। तुम लोगों ने ये चिकन लॉलीपॉप तो बड़ा ही गजब का बनाया है। ऐसा लॉलीपॉप तो मैंने किसी बाहर होटल में भी नहीं खाई। हाँ भाभी, ये फिश फ्राई भी काफी लजीज बनी है। वैसे आप पांचों नॉनवेज खाती नहीं हो, लेकिन बनाती बहुत बढ़िया हो। हाँ भाभी, ये फिश फ्राई भी काफी लजीज बनी है। वैसे आप पांचों नॉनवेज खाती नहीं हो, लेकिन बनाती बहुत बढ़िया हो। जितनी शौक से आप ये चिकन और मछली खा रहे हैं ना, एक दिन जरूर पछताओगे। अरे कभी आपने सोचा है कि जिस चिकन को खा रहे हो, अगर वो आपके पेट में जिंदा होकर कुकड़ू कुकड़ू करने लगे तो, और मछली तुम्हारे पेट के पानी में तैरने लगी तो, जब मछली तुम्हारे पेट में छपाक छपाक करेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। आरती और सुरभि की ऐसी बातें सुनकर उसके ससुराल वालों को काफी हैरानी होती है। उनके पास इसका जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं होते और वो फिर से बेशर्मों की तरह नॉनवेज खाते रहते हैं। पांचों बहुएं काफी कोशिश करती हैं कि वो अपने नॉनवेज ससुराल वालों का नॉनवेज खाना बंद करवा सकें, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब होती है। माँ ही बेटा, तेरा बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आंखें भी तेरी लाल लाल हो गई हैं। मेरी मान, तू अस्पताल चल, एक बार तेरा टेस्ट करवा देती हूँ। शरीर में भी बहुत दर्द रहता है, अब तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। काफी दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से शालिनी उसे अस्पताल लेकर जाती है। माही के ब्लड टेस्ट के बाद सभी को पता चलता है कि माही को बर्ड फ्लू हो गया है। आपकी बेटी को बर्ड फ्लू है, ये खराब चिकन खाने की वजह से होता है। कुछ दिनों तक अस्पताल में इनको रखना होगा, बाकी आप ये दवाइयां ले जाइए। खराब चिकन खाने से बर्ड फ्लू होने की बात सुन पांचों बहुएं इस मौके को कैसे जाने देती। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अब हो गया ना माही को बर्ड फ्लू। अरे माही तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरी माँ बता रही थी कि हमारे पड़ोस में किसी लड़की को बर्ड फ्लू हो गया था और बेचारी भरी जवानी में मर गई। अरे नहीं नहीं बहू, शुभ शुभ बोलो, कहीं मेरी माही को कुछ हो गया तो ये सब नॉनवेज खाने से हुआ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब से हम में से कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा। हाँ माँ, हम में से अब कोई नहीं खाएगा। और एक काम करते हैं, हम लोग भी अपना ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। अपने नॉनवेज ससुराल में अब से नॉनवेज न बनने की बात सुनकर पांचों वेजिटेरियन बहुएं मन ही मन तितलियों की तरह उड़ने लगी थी, क्योंकि जिस चीज को वो इतने समय से करने की कोशिश कर रही थी वो अपने आप ही हो गई थी। ये लीजिए माँ जी, आपकी गर्मा गर्म मसाला।